हर घर भी खूबसूरत बन सकता है, शर्त सिर्फ ये है कि हम अपने हाथों की सलाहियत पर भी यकीन रखें। अगर आप समझते हैं खाली डब्बे सिर्फ कचरा हैं, कपड़े के टुकड़े फेंकने के लिए हैं या डस्टिंग करने के लिए हैं, तो आज की वीडियो ये आपकी सोच बदल देगी। कभी कभी सबसे खूबसूरत चीज़ें वो होती हैं जिन्हें दुनिया बेकार समझकर फेंक देती है, तो हम उनको ही रीयूज़ करके कुछ नया बना लेते हैं। तो आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगी थोड़ी सी तख्लीक से, सोच से एक आम सी चीज़ भी आपके घर की खूबसूरती बन सकती है। आखिर तक मेरे साथ रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आप लोगों से ख़फ़ा हूँ। मैं सलाम करती हूँ, आप लोग सलाम का जवाब तक नहीं देते। अगर आप छोटा सा कमेंट कर देंगे तो मुझे भी पता चल जाएगा भाई मेरी वीडियो इंसानों तक जाती है, ना कि रोबोट तक जिनको सलाम का जवाब ही नहीं आता। तो बस जी, हमने उन डब्बों को कर लिया है इस तरह से पेंट। आप कोई स्प्रे पेंट, कोई कलर पेंट, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इन दोनों को कुछ इस तरह से चिपका लिया है ऊपर नीचे। ग्लू गन का यूज़ किया है। आप ग्लू स्टिक जो है, अगर आपके आसपास कोई स्टेशनरी की दुकान है तो आप वहाँ से ग्लू स्टिक लेके भी आप इसको थोड़ा गर्म करेंगे, मेल्ट होगी तो आप आराम से इसको चिपका लेंगे। वरना अगर आप क्राफ्ट के शौकीन हैं, डीआईवाई बनाने के शौकीन हैं, तो अपने पास छोटी सी ग्लू गन ज़रूर रखें। बहुत सस्ते में मिल जाती हैं, 300-400 की भी छोटी सी ग्लू गन आ जाती है। तो आपके डीआईवाई बहुत अच्छे बन जाते हैं, फ़ौरन सारी चीज़ें चिपक जाती हैं। तो बस यहाँ पर हमने इस पेंट के ऊपर मतलब ये जो हमने डब्बों को पेंट किया था, इनकी आइज़ भी बना दी हैं और हमने इसके सारे मतलब फ़ीचर्स लॉन्च कर दिए हैं। इसके सारे फ़ीचर्स लगा दिए हैं, ऊपर डॉट भी लगा दिए हैं। हाँ, अगर हम इन डब्बों के नीचे जेसो भी लगा देते तो फिनिशिंग और अच्छी आनी थी। आजकल मेरे ब्रशेस जो हैं पेंट वाले वो ख़राब हैं, उनके सारे बाल ख़राब हो चुके हैं। तो नए ब्रशेस ना आने की वजह से, मतलब नए ब्रशेस ना होने की वजह से ये पेंट में इतनी फिनिशिंग नहीं आई है। मेरा दिमाग शायद काम नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा नाक बंद है, मेरा दिमाग भी बंद है। यहाँ पे हमने ढक्कनों को भी पेंट कर लिया है और बस जी, इसके बाजू भी लगा दिए हैं, इसके पाँव भी लगा दिए हैं। अब आप इसमें पानी डाल के कोई मनी प्लांट भी लगा सकते हैं, मिट्टी डाल के कोई छोटी मोटी वो होती है ना गुलदबहरियाँ, वो लगा सकते हैं, उनमें बहुत सारे फूल होते हैं। तो मैं चलें इस कोने का छोटा सा आपके साथ मेकओवर शेयर करती हूँ। मैंने यहाँ पे रस्सी के इस तरह से 3-4 हिस्से ले लिए हैं और उनको ऊपर नीचे से हमने गिरा लगा देनी है। अब गिरा लगाने के बाद मैंने 2 कील भी लगा दिए हैं दीवार में। ये जो बालकनी है, यहाँ पर हमने पौधे वगैरह रखे हुए हैं थोड़े से, इसी हिस्से में मैं वो छोटा सा मेकओवर भी दूंगी। तो बस जी, अब देखते हैं। 2 कील मैंने बड़ी मुश्किल से लगाए हैं, दीवारों में जल्दी कील लगते नहीं हैं। ड्रिल मशीन हो ना तो बहुत आसानी से सारे काम हो जाते हैं। चलें, अब यहाँ पर हमने 2 कील लगाए थे। यहाँ पे आप कोई लकड़ी का पीस भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास कोई सा भी लकड़ी का पीस है आप यूज़ कर लें। आपके पास टाइल का पीस है, यानी टाइल जो होती हैं वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, मैंने टाइल का पीस यूज़ किया है कुछ इस तरह से, ये वाला। ये देखिए, कोई सही मतलब नहीं है, कहीं से ज़्यादा है और कहीं से कम है, एक जैसा नहीं है। तो बस यहाँ पे हम इसको फ़िक्स कर देंगे, ये नहीं गिरेगा। कील अगर अच्छे से लगे हुए हैं और आपने गिरा अच्छे से दी हुई है तो ये कहीं नहीं जाने लगा। तो बस जी, हम अपने बनाए हुए डीआईवाई इसके ऊपर रख देंगे। ये मैंने बच्चा रख दिया है ये जो हमने बनाया था। अब ये बॉटल भी मैंने डीआईवाई करके बनाई हुई है। इसके ऊपर पिस्ता शेल से मैंने ये स्ट्रॉबेरी की शक्ल दी हुई है और इसके ऊपर भी हम एक पौधा रख देंगे। मैं इसमें कोई मनी प्लांट मेरे पास नहीं थे तो मैं नहीं लगा सकती थी। यहाँ पे मैंने ऐसे ही कोई 2-4 चीज़ें रैंडम सी रख के आपको दिखाई हैं कि हमारा घर का कोना इस तरह से बदल सकता है। सिर्फ ये हम विम बार के बॉक्सेस का यूज़ करेंगे और अगर आपके पास डीआईवाई बने हुए हैं तो उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मेरे ही ड्रेसेस में से बचा हुआ पीस है ब्लैक कलर का, और बल्कि मैंने यही ड्रेस पहना हुआ है, इसी में से ये कतरन बची हुई थी। तो मेरा ये सीन है कि मैं कपड़े दर्जी को देने से पहले उनमें से पीसेस निकाल लेती हूँ, वरना वो देते ही नहीं है। बाद में ये पीसेस जो हैं मेरे डीआईवाईज़ में काम आ जाते हैं। जब मेरी बेटी छोटी थी तो मैं उसके ड्रेसेस बना लिया करती थी, अब जो है मैं डीआईवाईज़ में यूज़ कर लेती हूँ। आपके सामने मैंने इसको इस्त्री करके सीधा कर लिया। ये खद्दर का पीस है, कोई सा भी पीस ले सकते हैं। कॉटन का एक एक बड़ी सी कोई भी चादर ले लें, उसमें से आप ये तैयार कर सकते हैं। ये देखें जी, अब हमने 2.5 इंच के चौड़े पीसेस कुछ इस तरह से चारों साइडों पे रख लिए हैं। अंदाजे के साथ ही मैंने दरमियान वाला पार्ट रखा है। और बस जी, अब क्या करना है जी, इसको इस तरह करके हमने सिलाई लगा लेनी है। दरमियान वाला पार्ट हमारा सीधा है, जो हमने ऊपर लंबा पीस रखा हुआ है फैब्रिक का फूलदार, उस वो उल्टा है।
कुछ इस तरह से इसको जी सिलाई करना है। जिस तरीके से मैंने फैब्रिक रखा है बढ़ा बढ़ा के, सेम आपने इसी तरीके को फॉलो करना है। इसकी स्टिचिंग मैंने इसीलिए रिकॉर्ड की थी ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझा सकूं। अब जी हमने एक पीस को सिलाई लगाई, उसको सीधा कर लिया। दूसरे पीस को सिलाई लगाते हुए ऊपर से हमने छोड़ देना है, जहाँ तक वो कपड़ा आ रहा है नीचे वाला उधर तक छोड़ देना है। कुछ इस तरह से बाकी के पीस को सिलाई कर देना है। अब जी इस तरह करके ये देखें, ये हमने सीधा कर लिया। इसको हम कोने से कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तिरछी सिलाई लगानी है, तिरछा ही फ़ोल्ड करना है। सारे कोने आपने इसी तरह से बना लेने हैं। मैंने सारे कोने रिकॉर्ड तो किए थे, लेकिन मैंने फिर एडिटिंग के टाइम पे वो सारे कट कर दिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। सेम तरीका है, अगर आप इसको थोड़ा रिवर्स करके देख लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। इस तरह करके ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी था वो हम काट देंगे। अब यहाँ देखें सारे कोने तैयार हो चुके हैं, 3 कोने बन गए हैं। तो अब चौथा जो है ना, अब लास्ट करना है हमने इसका। अब यहाँ पे मैंने आखिरी पीस रखा है सारा, उस तरफ से भी बढ़ा हुआ है, कपड़े के ऊपर कपड़ा है, इस तरह नीचे से भी कपड़े के ऊपर कपड़ा आ जाएगा। सिलाई आपने जहाँ पे नीचे वाला फैब्रिक यहाँ से सिलाई शुरू करनी है, यहाँ तक लेके जानी है और बस फिर आपने तिरछा ही इसको सिलाई कर देना है। एंड पे जो भी ऊपर नीचे से जो भी बचा होगा कपड़ा उसको आप तिरछा सिलाई कर देंगे। अब बारी आती है जी कपड़ा ये हमारा, इसके नीचे भी तो कुछ लगाना है ना। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरह की आटा बोरी यूज़ कर सकते हैं, बुकरम का यूज़ कर सकते हैं इसको थिक बनाने के लिए। अब यहाँ पर आप इसका डिफरेंट तरीके से, मैं आगे चल के इसके इस्तेमाल बताऊँगी, लेकिन मैं यहाँ पे कोई आटा बोरी का यूज़ नहीं कर रही क्योंकि मुझे ये इस मकसद के लिए नहीं बनाना। आप लोग चाहें तो इसमें आटा बोरी का यूज़ कर सकते हैं, बुकरम का यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे देखें, अब नीचे मैंने एक और फैब्रिक लगा लिया है और दोनों की साइड उल्टी रखी है। उल्टी साइड मतलब सीधी अंदर की साइड है और बाहर की साइड पे उल्टी थी। तो इस तरह करके हमने साइडों की सिलाई लगा के थोड़ा सा गैप छोड़ दिया। अब यहाँ पर भी इसको सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद इस्त्री कर लेंगे। अब मेरे पास ये बन गया है मैट। अगर आप लोग अपने टेबल्स के लिए मैट बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह का एक चादर ले लें। एक चारपाई की चादर होगी, कॉटन की, कोई से भी कलर की। तो आप उसके साथ 3-4 बल्कि 6 मैट तो आराम से बन जाएंगे। डबल में बनाएंगे तो आराम से 6 मैट तो बन ही जाएंगे। उसके ऊपर कोई अच्छी सी लेस लगा लें तो आपके बहुत प्यारे से ये टेबल फैब्रिक के टेबल मैट बन जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम मज़ीद खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। ये देखें, ज़िग ज़ैग लेस मैंने ऊपर अटैच कर दी है, चारों तरफ मैंने इसको सिल दिया है। मैं इसका डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकती हूँ। देखें, जब हम बर्तन धो के रखते हैं तो हम ऐसे मैट बना के उनके ऊपर बर्तनों को रख सकते हैं सूखने के लिए। जो भी पानी होगा ये मैट अब्जॉर्ब कर लेगा। अगर आप इसके अंदर आटा बोरी लगा लेंगे तो लीकेज नहीं होगी, पानी आपके काउंटर टॉप को गीला नहीं करेगा। दूसरा तरीका जो है, हम इस तरह कोई भी रीफ़िल करते हैं जार्स वगैरह, तो उनके नीचे हम बिछा सकते हैं और इसको रुमाल के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह करके जी कोई भी आपने जार वगैरह, हल्दी मिर्चें वगैरह जार्स में डालनी होती हैं तो आप इस तरह के मैट जो हैं वो नीचे बिछा सकते हैं। तो आपका काउंटर टॉप जो है वो डस्टी होने से बच जाएगा। अब तीसरा जो इसका यूज़ है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब देखें इसके ऊपर कितना ये नमकीन मैंने डाली है, तो कितना इसका कचरा सा आ गया है। इसको हम झाड़ लेंगे। बच्चे अगर सोफ़े पे बैठ के, कहीं पर भी बैठ के कुछ खाना खा रहे हैं तो आप वहाँ पे ये छोटा सा मैट बिछा सकते हैं। अब ये नहीं है कि आप ख़रीद नहीं सकते तो यही बनाना है। अगर आप ख़रीद सकते हैं तो ज़रूर ख़रीदें, लेकिन ऐसी चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ पर जी मेरे पास छोटे छोटे से फैब्रिक के पीसेस हैं। ये मैं आपको सही बताऊँ तो एक अजरक था हमारे पास, अजरक की चादर जो होती हैं उसके साइड से एक्स्ट्रा ब्लैक बॉर्डर मैंने निकाल लिया था। बच्चों के स्कूल में फेस्टिवल था तो उनको चादर बहुत बड़ी थी, तो उसमें से मैंने ये पीसेस निकाल लिए थे। तो मेरे ये किसी काम नहीं आने थे, मैंने फेंकने की बजाय इनको रख लिया था। मैंने कहा कहीं ना कहीं तो ये यूज़ हो ही जाएंगे। इस तरह करके हमने 4x4 का या कह सकते हैं या 5x5 का हम ये बॉक्स बना लेंगे। उल्टा करके सिलाई किया है, फिर हम सीधा कर लेंगे और कोने वगैरह कुछ इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे। जो जहाँ से हमने पार्ट थोड़ा सा छोड़ा था इसको अभी हम सिलाई कर लेंगे, यानी कि टॉप स्टिच लगा लेंगे। आप ऐसा करें, बेशक आप इसकी मैचिंग की नलकी का ही टॉप स्टिच लगा लें, वरना आप वाइट कलर में लगा लेंगे तो बड़ी अच्छी लगेगी किनारियाँ बनी हुई। दरमियान में मैंने इस्त्री करके कुछ इस तरह से तहें बिठाई हैं ताकि मैं इनके ऊपर सिलाई लगा लूँ। दरमियान में मैंने जी वाइट धागा यूज़ किया है, इसके साथ सिलाई लगाएंगे। ऐसे लगेगा जी थोड़ी बहुत सी कढ़ाई हुई हुई है,
बड़ा प्यारे से ये मैट बन जाएंगे। इनका भी डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इनको कोई से कोस्टर बना के यूज़ कर सकते हैं, टेबल्स पे रखा जा सकता है। चाय सर्व करते वक्त आप एक ही टाइम में ये सारे सर्व कर सकते हैं। 6 का सेट बना के रख लीजिए। मैंने किस मकसद के लिए बनाए हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास है बाउल्स का सेट, ये सिरेमिक में है और मेरी ज़रा सी लापरवाही से इनमें से एक प्लेट ख़राब हो गई है, उसके अंदर ना स्क्रैचेस पड़ गए हैं। फिर मुझे ख्याल आया क्यों ना मैं इनको मैश बैग्स के रख के मैश बैग्स के मैंने इस तरह से पीसेस बनाए। एक के अंदर मैंने रखा, फिर उसमें बाउल रखा, फिर दूसरी के अंदर रखा और ये पीस फिर मैंने बाउल रखा। मैं पहले इनको ऐसे ही रख दिया करती थी, तो लापरवाही करने से इसके अंदर यहाँ पे स्क्रैचेस से पड़ गए हैं साइडों पे। तो मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि ऐसे बर्तन जो हैं काफ़ी महंगे होते हैं और बिल्कुल इनके ऊपर एक भी ख़राश आ जाए वो सामने इतनी वाज़िया नज़र आती है। ये देखिए मैंने नीचे भी एक शॉप पर रखा हुआ है, तो मैं देख रही थी, अब हंस भी रही थी। ये मैंने इस मकसद के लिए बनाए हैं, तो ये डेलिकेटेड एक ही चीज़ बन गई है इसी मकसद के लिए। इनको धो के दोबारा यूज़ कर सकती हूँ। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमारे सामान को ज़्यादा अरसे तक सेफ़ रख सकती हैं। तो अभी भी ये कम थी, एक दो कम थी, तो मैंने फिर वही जो मैंने मैश बैग्स के पीस काट के रखे थे वही मैंने यूज़ कर लिए। तो इस तरह करके जी हमारी ये बॉल्स जो हैं वो सिक्योर हो गए हैं, स्क्रैचेस से बच जाएंगे। आप लोगों को कैसा लगा है आइडिया? अगर आप लोग यहाँ तक अभी भी वीडियो को देख रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं? वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट करके बताइए आप किस सिटी से वीडियो को देख रहे हैं। नेक्स्ट है जी, थोड़ा बहुत कचरा सा मैं इकट्ठा करके ले आई थी, देखते हैं क्या बनाते हैं हम इसके साथ। ये मेरे पास बैग है, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। और अब नीचे वाला पार्ट मैंने कुछ इस तरह से कट कर लिया। पतला सा ये फैब्रिक होता है, अगर आपको पता हो तो बहुत ही पतला होता है। इसको मैंने बुकरम लगा लिया, थोड़ा सा थिक हो जाएगा मटेरियल। फिर इसके ऊपर मैंने इस तरह से बॉक्स ड्रॉ कर लिए। बॉक्स बनाने के बाद मैंने इसमें ब्लैक पेंट कर लिया। मुझे लग रहा था कैमरा शायद ऑन है, तो कैमरा ऑफ था, कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं हुई। तो मैंने बस जी इसमें ब्लैक पेंट कर लिया और जो वाइट जगह है वहाँ पे भी वाइट पेंट किया जा सकता है तो ज़रा प्रोमिनेंट हो जाएगा। बेशक आप अगर किसी और फैब्रिक पे कर रहे हैं तो आप इसमें वाइट और ब्लैक का कलर रख सकते हैं, नहीं तो आप कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये डब्बे थे, ये दूध के डब्बे होते हैं, इसको मैं पहले भी पेंट करके यूज़ कर चुकी हूँ, तो मैं बोर हो गई थी और शायद मेरे इस्तेमाल में भी नहीं था अब। तो इस तरह करके मैंने इसको फैब्रिक से कवर कर दिया। ये बड़ा अच्छा लग रहा था और नाइस लग रहा था। इसको हम एज अ प्लांटर यूज़ कर सकते हैं, कोई से भी होल्डर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, स्टेशनरी वगैरह डाल के रखी जा सकती है। आप लोगों अपनी ज़रूरत और सहूलत के हिसाब से अपने हाथ से चीज़ें बना के इस्तेमाल करने का अपना ही मज़ा है। आप लोग बताइएगा ज़रूर ये तीनों DIYs कैसे लगे हैं और इनमें से आप कौन सा बहुत जल्द बनाने वाले हैं, किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं और आप लोगों की क्या राय है खुद से चीज़ें बनाने के बारे में। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट्स में अपना फीडबैक लाजमी शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।